गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट। मैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट आप लोगों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ या इसलिए बता रहा हूँ कि इसका संबंध पब्लिक लाइब्रेरी से कहीं ना कहीं है। इसका संबंध कहीं ना कहीं नेशनल लाइब्रेरी से है और कहीं ना कहीं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट हमेशा ही प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है उसमें आता ही है। ये 1867 में आया है और जब आप पढ़ते हैं आप जानते हैं कि इसी प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट का संशोधन रूप जो है, मॉडर्न फॉर्म जो है, आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बना। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में बना था। यह डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो बना 1954 में, इसका संशोधन किया गया 1956 में और आर्टिकल 99 के अंतर्गत 1956 में ये जो 1954 में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट बना है, इसके अंतर्गत हर एक पब्लिशर को 4 पुस्तकालय में कम से कम 1 प्रतियां भेजनी पड़ती है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कुल कितनी प्रतियां पब्लिशर को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत देना पड़ता है, तो आंसर होगा 4। लेकिन अगर अलग करके पूछा जाएगा कि कितनी प्रतियां प्रत्येक पुस्तकालय को, जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, भारत में 4 ऐसी लाइब्रेरी है जिसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की संज्ञा दी जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। एक नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है जिसकी स्थापना 1948 में किया गया था। इस पर भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, इस पर भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना किया गया। और राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले इंपीरियल लाइब्रेरी था और इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी था। नेशनल लाइब्रेरी का जो विकास का चरण है 3 स्टेप में है, वो तीनों स्टेप को हम लोग जानेंगे। तो एक नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है जहां पर पब्लिशर को बुक देना पड़ता है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत, जिसको डिपॉजिटरी या डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। दूसरा जो पुस्तकालय है जिसका नाम है किनोम्बरा लाइब्रेरी, जो मद्रास में है, चेन्नई में। और एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है जिसकी स्थापना 1951 में हुआ था। मैं डेट इसलिए बता रहा हूँ कि अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में भारत सरकार और यूनेस्को की मदद से किया गया था और उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। वो लाइब्रेरी यानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी पब्लिशर बुक को भेजता है। और एक लाइब्रेरी जो मुंबई में है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, वहाँ भी डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत पुस्तकें पब्लिशर के द्वारा प्राप्त की जाती है। यानी हमें याद रखना है कि 4 पुस्तकालय भारत में हैं जिसको रिपोजिटरी या डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहते हैं। एक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एक नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता है, एक एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी है और एक लाइब्रेरी जो मुंबई मद्रास में है, किनोम्बरा लाइब्रेरी। यानी चेन्नई, दिल्ली,
मुंबई और कलकत्ता, ये 4 मेट्रो सिटी और ये 4 जगह पे ये रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, जहाँ पर पाठ्य सामग्रियों को इकट्ठा किया जाता है, जहाँ पर पाठ्य सामग्रियों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत प्राप्त किया जाता है। मैंने आपको बताया पब्लिक लाइब्रेरी, आपको मैंने पब्लिक लाइब्रेरी से संबंधित जो प्रश्न आता है उसकी भी मैंने चर्चा किया है। मैंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में भी हल्का चर्चा किया है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की चर्चा के साथ साथ मैं इनफिलिमिनेट और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का भी चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि जो मैं प्रयास कर रहा हूं आप सफल होंगे। सफल होने के लिए कुछ और भी चीज़ की ज़रूरत है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य के साथ आपको पूरी तत्परता के साथ लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि एक कामयाब व्यक्ति के लिए परिश्रम और धैर्य यही 2 सक्सेस की कुंजी है। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि देखिए आपके पास एनर्जी है और हमारे पास एक्सपीरियंस है, तो कहा कि जब एक्सपीरियंस एनर्जी के पास जाएगा तो तीसरा ई काम करेगा, और जब एक्सपीरियंस और एनर्जी दोनों मिलेगा तो निश्चित है कि एनर्जी एक्सचेंज होगा एक्सपीरियंस के पास और एक्सपीरियंस एक्सचेंज होगा एनर्जी के पास, तो रिजल्ट एक्सचेंज जो है एक्सीलेंट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप मेहनत कर रहे होंगे, और आपको अगर कभी भी कोई समस्या हो, कभी भी कोई समस्या हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे बात कर सकते हैं। उस समस्या का समाधान मैं करूंगा। मेरा वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि मैंने पहले भी बताया था कि लोगों को जगाना और लोगों को पढ़ाने के प्रति प्रेरित करना, बहुत कठिनाई के साथ, बहुत मेहनत के साथ लोगों ने इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए प्रयास किया है। मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने इस वैकेंसी को निकालने के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है, और उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच।